गुड मॉर्निंग दोस्तों नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा नर्सिंग एंट्रेंस है और अब हमारे पास सिर्फ 150 डेज बचे हुए हैं। याद रखो, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। अब नहीं उठे तो सीट किसी और के पास चली जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट गाइडेंस 150 डेज में क्या क्या प्रिपेयर करें, डेली स्टडी हावर क्या रहने वाली है, कैसे कंसिस्टेंसी को मैनेज करके रखें, टेस्ट सीरीज कैसे लें, कहाँ से परचेस करें, कैसा प्रिपेयर करें, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी हम कैसे लगानी है, माइंडसेट मोटिवेशन कहाँ बनाना है, कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ेगी हमको ध्यान देना है। ठीक है, जो माइनर गलती कहाँ होती है, मेजर गलती कहाँ होती है, मेन एग्जाम के टाइम नोट सेट 10 का पेपर पैटर्न क्या रहने वाली है, सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, नोट सेट 10 का पेपर पैटर्न बाकी के नोट सेट के टाइप ही सेम रहेगा। इसमें प्री और मेंस होंगे। प्री में 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और मेंस में 160 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। दोनों में ही सीबीटी मोड से एग्ज़ाम होगा। दोनों ही 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी, कट ऑफ रहेगी इसमें। ठीक है, प्री के पेपर में जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 80 मार्क्स के नर्सिंग सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि 20 मार्क्स के नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। और जो मेंस का पेपर होता है उसमें 160 मार्क्स में टोटली सब्जेक्ट नर्सिंग सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का मेन टॉपिक है 150 डेज़ का प्लान कैसे करें। अगर आप डेली 6 आवर कंटिन्यूस पढ़ाई कर सकते हो तो आपका सिलेक्शन होने से कोई भी रोक नहीं सकता। और अगर आप नए अभी स्टडी करना चालू ही किए हो, स्टार्टिंग किए हो, तो आपको 6 से 8 आवर पर डे कंसिस्टेंट पढ़ाई करना ही पड़ेगा। अगर आपको रैंक चाहिए, एम आपका बिग है, नॉट सेट ही चाहिए, सिलेक्शन कंफर्म ही चाहिए, तो आपको मिनिमम 7 से 8 आवर डेली देना ही पड़ेगा। क्योंकि टॉपर बनना है तो इफर्ट भी टॉप लेवल का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब एग्ज़ाम के लिए जो टाइम टेबल है, एक तो मोस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए। आपको 8 आवर का फिक्स रूटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसको बनाइए। ठीक है, और सबके लिए जो टाइम टेबल है अलग अलग एडजस्टेबल हो सकता है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। क्योंकि कई लोग दिनचर्या में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, कोई रात्रिचर होते हैं जो रात के टाइम बहुत ही अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं कई लोगों की जो रूटीन है वो बता रहा हूँ आपको। मॉर्निंग में 4 से 7 बजे तक क्या करते हैं, 3 आवर में फ्रेश माइंड से थ्योरी का रिवीजन करते हैं और थ्योरी पढ़ते हैं, अपनी कंप्लीट करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं आफ्टरनून में 1 से 2 आवर दे के शॉर्ट टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। और कई लोग जो रहते हैं इवनिंग नाइट में क्या करते हैं, इवनिंग से नाइट में 3 से 4 आवर में थ्योरी करते हैं, प्लस प्रैक्टिस भी करते हैं उसी का, और नोट्स रिवाइज भी करते हैं। तो दोस्तों, इस रूटीन को फॉलो करने वालों की जो सिलेक्शन जो रेशियो रहती है बहुत ही ज़्यादा रहती है। क्योंकि 7 से 8 आवर पर डे डेली दे रहे हूँ। तो दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन 8 आवर का जो कमिटमेंट है ब्रेक नहीं होना चाहिए। मतलब आप डेली कंटिन्यूस 8 आवर 150 डेज का चैलेंज लेके आप कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों, 150 डेज में हम कैसे पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्या क्या पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट के जो 100 डेज हैं जो बचे हुए हैं उसमें हमको थ्योरी कंप्लीट करना है। जैसे ओबीजी हो गया, एमएसएन हो गया, फंडामेंटल हो गया, पीडियाट्रिक हो गया, ठीक है, एनाटॉमी हो गया, फिजियो हो गया। ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी हमको पढ़ाई करना पड़ेगा। साथ में नॉन नर्सिंग के जितने भी जीके हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया और इंग्लिश हो गया। तो दोस्तों, इन सभी थ्योरी पर्सन को हमें 100 डे में कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, सबके पास तो टाइम सेम ही है, 100 डेज सबको थ्योरी कंप्लीट करेंगे जितने भी स्टूडेंट हैं सबके सब पहले तो थ्योरी ही कंप्लीट करेंगे 100 डेज तक। बस फ़र्क ये रहने वाला है, अगर आपको क्राउड से आगे निकलना है तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके पास प्रॉपर टॉपिक है या नहीं, पीवाईक्यू है या नहीं, आपके पास नोट्स आपने बनाए हो या नहीं। अगर नोट्स नहीं भी बनाए हो तो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या नहीं। साथ ही दोस्तों, सिंगल लाइनर क्वेश्चंस के जितने भी टॉपिक्स हैं या नहीं आपके पास, ये बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जितने भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, मटेरियल बता रहा हूँ, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में क्राउड से ऊपर लेने के लिए, मतलब ऊपर तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं, आपको टॉप 100 रैंक तक लाने में मदद करती हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास प्रॉपर मटेरियल है तो बिना किसी टाइम बर्बाद किए आप लग जाइए अपने थ्योरी को कंप्लीट करने में, और इसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस लास्ट के 15 डेज में आप कंप्लीट कीजिए। लेकिन सबसे पहले जो 100 डेज का जो प्लान है, इसमें हमको थ्योरी प्रॉपर कंप्लीट करना बेहद ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये तो रहा 100 डे का प्लान। जो लास्ट के 15 डेज बचे हुए हैं उसमें हमें पर डे 10 आवर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, साथ में रिवीजन भी करना है। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, टॉपिक
वाइज रिवाइज करना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है, टॉपिक वाइज टेस्ट देना है और मिक्स भी टेस्ट दे के देखना है, ठीक है। और अल्टरनेट जो है हमको क्या करना है, डे बाय डे हमें टेस्ट देना है। तो दोस्तों आप जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे, जितने ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, उतने ही सिलेक्शन होने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा रहती हैं। एक टॉपर ने कहा था लास्ट के 100 डे में हमको थ्योरी कंप्लीट करना है, उसके बाद हमें जो एमसीक्यू है उसकी प्रैक्टिस करनी है लास्ट के 15 डेज में। अगर आप जितना ज़्यादा एमसीक्यू को प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक टॉपर की नोट करने वाले पॉइंट्स बता रहा हूँ, अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। उन्होंने बताया था कि जो स्टार्टिंग के 100 डे हैं उसमें हमें 8 आवर पर डे स्टडी करना है, जिसमें हमारा थ्योरी ही कंप्लीट होगा, ठीक है। और लास्ट में हमारे जो 15 डेज बचे हैं उसमें हमें ओनली एमसीक्यू टेस्ट प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। अगर आप लास्ट के 15 डे में जितना ज़्यादा आप सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। और आप अगर डेली कंटिन्यूस लास्ट के 15 डेज में 10 आवर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सिलेक्शन होने से कोई भी रोक नहीं सकता। शर्त बस ये है कि आपके पास प्रॉपर मटेरियल होना चाहिए। तो दोस्तों टेलीग्राम में मेरे को पर्सनली बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन सा है, बेस्ट बुक कौन सी है, बेस्ट कोचिंग सेंटर कौन सा है, अच्छी कोचिंग कौन सी है, कहाँ से सिलेक्शन होने की संभावनाएं बनती हैं। भैया मेरे बात यह है, अगर आप खुद ही नोट्स नहीं बनाओगे, खुद ही रिवाइज नहीं करोगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो सिलेक्शन कहाँ से हो जाएगा। कौन सा कोचिंग वाला गारंटी लेगा कि हम तुम्हारा सिलेक्शन करवाएंगे, अगर आप खुद ही 8 आवर 6 आवर दे नहीं पा रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि हमको पर डे 1 से 2 घंटे देंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। 90,000 की सैलरी वाली जो जॉब है आपको ऐसे ही नहीं मिलेगी। दोस्तों आप इफ़र्ट ही नहीं कर रहे हो, मेहनत ही नहीं कर रहे हो तो कहाँ से आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था फॉर्मूला हमारा कि जो लास्ट के जो 100 डे हैं जिसमें हम थ्योरी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें हमको 8 आवर तो देना ही देना है कंपलसरी। लास्ट के जो 15 डेज बचे हैं जिसमें हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं और रिवीजन करने वाले हैं, उसमें हमको रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए 10 आवर कंपलसरी देना जरूरी है। तो दोस्तों टेस्ट प्रैक्टिस कहाँ से करें, बेस्ट कोचिंग कौन सी है, बेस्ट बुक कौन सा है, इस सब की जानकारी हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। आप जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। जितने भी लेटेस्ट अपडेट रहती हैं हम उसमें अपडेट कर देते हैं, ठीक है। और जितने भी नर्सिंग एस्पिरेंट हैं जिनको बुक्स की ज़रूरत है, ठीक है, पीडीएफ की ज़रूरत है, पीवाईक्यू की ज़रूरत है, ठीक है, हम आपको हमारे टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन हो। दोस्तों अपने गलतियों के लिए एक सेपरेट नोटबुक बनाओ, जितने भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, जितने भी मिस्टेक उसमें हो रहे हैं पूरे क्वेश्चंस को जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन करो और उसको प्रिपेयर करो और साथ ही साथ उसको रिवाइज भी करो। तो दोस्तों एक बात सुनो, कोई भी टॉपर एक्स्ट्रा जीनियस नहीं होता, वो सिर्फ एक चीज़ में पावरफुल होता है, वो है कंसिस्टेंसी। आपको अपने आप से एक प्रॉमिस लेना है कि मुझे इसी नेक्स्ट जितने भी 115 डेज बचे हुए हैं इसमें हमें कोई ब्रेक नहीं लेना। तो दोस्तों एक बात याद रखो, कंसिस्टेंसी इज़ नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट शोइंग अप इवन ऑन टफ डे। तो दोस्तों माइकल फिलिप्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन ऑन द प्लानट अर्थ, मतलब आभूषणों से सुसज्जित। कौन से आभूषण? गोल्ड मेडल, ठीक है। जब लोग कहते थे कि मार्क स्पिच का 7 गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता, तब फिलिप्स ने एक इंटरव्यू में बोला था मैं इस रिकॉर्ड को तोड़ कर दिखाने वाला हूँ। फर्क क्या था? मार्क स्पिच 4 साल से 8 आवर डेली प्रैक्टिस करते थे, सेम माइकल फिलिप्स 4 साल से 12 आवर मतलब 12 घंटे लगातार प्रैक्टिस करते थे। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, एक स्ट्रेटेजी है। तो दोस्तों एक्स्ट्रा इफर्ट से अगर हमारा काम बन जाता है तो हमको एक्स्ट्रा इफर्ट फ़िलहाल 1 साल के लिए कर लेना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कंसिस्टेंट कंपलसरी हम अपने आप को 8 आवर 12 आवर प्रैक्टिस करने में झोंक देते हैं तो हमको रिजल्ट भी मिलना चालू हो जाता है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला भी नोटसेट में अप्लाई होता है। आप अगर जितना ज़्यादा इफर्ट करोगे, जितना ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान दोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है इसमें। तो दोस्तों अगर आप कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन अगर आपका मेंटली स्ट्रॉन्ग ही नहीं है तो उसका जो रिजल्ट है अनएक्सपेक्टेड ही आता है। अगर आपका मेंटलिटी ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है लाइफ में और एग्ज़ाम में। तो दोस्तों
ये 150 डेज आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। बस एक डिसीजन लो, 150 डेज फुल पावर, फुल एनर्जी के साथ, फुल फोकस के साथ, ना रात ना दिन, ना थकान, ना एक्सक्यूजेस, बस अपने एक एम, एक लक्ष्य कि हमें हमारा एम्स नॉर्सेट 10 में सिलेक्शन लेकर ही रहना है, ये ठान लो। तो दोस्तों, आपकी सीट अभी भी खाली है, नॉर्सेट आपका वेट कर रहा है। इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। ये 150 डेज सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपका फ्यूचर भी डिसाइड करने वाला है।